नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK स्टडी पॉइंट में। बच्चों, आज इस क्लास में हम लेंस सूत्र से संबंधित और जो हमारा आवर्धन का सूत्र मिला था जिसमें हमें आकार भी ज्ञात करना होता है, इन्हीं से संबंधित सवाल हल करेंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे। बच्चों, इससे पहले वाली जो क्लास हुई है उसमें आपको लेंस क्षमता का सूत्र बताया गया है। यदि आपने अभी तक वो क्लास नहीं की है तो सबसे पहले आप उस क्लास को कीजिए, उसके बाद बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। बच्चों, आज यहाँ पे इस क्लास में हम लेंस से संबंधित सवाल सॉल्व करेंगे। उसके बाद आने वाली क्लास में हम जो हमारा लेंस क्षमता का सूत्र है उससे संबंधित सवाल को भी देखेंगे। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है और हम बहुत ही अच्छे से इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों, यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों, हमने बताया सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, चाहे दर्पण हो या फिर लेंस हो, सबसे पहले हम क्वेश्चन में ये क्लियर कर लेंगे कि हमारा लेंस कौन सा है। तो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। पहले, कोई 2.0 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस की, तो बच्चों कौन सा लेंस मिल गया? उत्तल लेंस मिल गया। तो बच्चों, आपको उत्तल लेंस जब यहाँ पे पता चल गया कि उत्तल लेंस है तो यहाँ पे आपको चिन्ह परिपाटी नियम बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप सवाल को हल कर पाओगे। तो बच्चों, यहाँ पे मैं क्लियर हो गया कि हमारा लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस है। तो बच्चों, यहाँ पे अब एक एक चीज़ें हम करके यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हम इसका हल देखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे जो मान दिए हैं उनको हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे ये बताओ, जरा ध्यान देना, ये जो बिंब शब्द है क्या है? बिंब एक शब्द मिलेगा और एक शब्द आपको मिलेगा प्रतिबिंब। बच्चों, यहाँ पे जरा इसको समझना, जो बिंब होता है बच्चों ये हमारा क्या होता है? वस्तु होता है। और जो प्रतिबिंब होता है तो उसको हम किससे? V से दर्शाते हैं। जो बिंब होता है उसको U से और जो प्रतिबिंब होता है उसको V से दर्शाते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो आइए बच्चों, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे कोई 2.0 सेंटीमीटर लंबा बिंब रखा गया है। तो बच्चों, यहाँ पे लेंस हमारा कौन सा है? ये उत्तल लेंस हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष है। इसके सामने ये कोई वस्तु रखा गया है। अब ये बताओ बच्चों, वस्तु की लंबाई को क्या हम O से दर्शाते थे? O मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पे O बराबर कितना दिया हुआ है? 2.0 सेंटीमीटर। और ये हमारा लेंस होता है। और यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा ऊपर की दिशा में है, ऐसे वस्तु रखी गई है, तो इसलिए इसका मान कैसा रहेगा बच्चों? धनात्मक रहेगा। इतनी बात समझ में आई? अब उसके बाद आगे देखते हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी, किसकी दूरी बच्चों? बिंब की। बात समझाए? बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो बच्चों, क्या हम यहाँ पे क्या बोल रहा है? बिंब बोल रहा है, इसका मतलब हमारा क्या है? ये वस्तु है। तो यहाँ पे बच्चों हम वस्तु की दूरी को क्या U से दर्शाते हैं। U बराबर कितना दिया हुआ है बच्चों? 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बच्चों जरा समझना, जो वस्तु रखा जाता है इसको हम हमेशा किस तरफ रखते हैं? लेंस के सामने रखते हैं, इस तरफ। तो बच्चों, क्या इस तरफ की दूरी हम ऋणात्मक लेते हैं तो इसका मान कैसा हो जाएगा बच्चों? ऋणात्मक हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे बच्चों एक चीज़ ये है, देखो यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के। कौन सा बच्चों? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस है। तो क्या बच्चों, फोकस दूरी को हम F से दर्शाते हैं और कितना है? 10 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे हम जानते हैं इससे जब प्रकाश किरण ऐसे गुजरेगा तो ये प्रकाश किरणों को ऐसे क्या करता है? बटोर देता है। इसकी फोकस दूरी बच्चों यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। और इस तरफ है तो इसका मान कैसा लेते हैं हम? धनात्मक लेते हैं, इसलिए आपका मान कैसा रहेगा? धनात्मक। इतनी बात समझ में आई? उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए। हमें प्रतिबिंब की प्रकृति भी बतानी है। क्या बतानी है बच्चों? प्रकृति भी बतानी है। और उसके बाद स्थिति भी बताना है, कह रहे मतलब V का मान बताना है, और साइज मतलब I का भी मान बताना है, आकार बताना है। इतना हम मान इसका निकाल चुके हैं इस क्वेश्चन में से जो हमें मान दिया था। बात समझ आए? अब हम एक क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लगाएंगे लेंस सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? लेंस सूत्र। ठीक है बच्चों, लेंस सूत्र क्या होता है? यहाँ पे देखना जरा, 1/F बराबर 1/V
-1/u, यही हमारा क्या होता है लेंस सूत्र। अब बच्चों यहाँ पे केवल हम मान रख लेंगे, देखो 1/f का मान कितना बच्चों 10 है, तो 10 लिखेंगे बराबर 1/v, v का मान निकालना है तो v को ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे 1/u, u का मान क्या है बच्चों यहाँ पे -15 है। इतनी बात समझाए। माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1/में ये 10 बराबर 1/में v, माइनस माइनस गुणा प्लस, और ये 1/में क्या बच्चों 15। इतनी बात समझ में आई। अब 1/15 को इधर लेके आएंगे, बराबर के इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1/10 माइनस 1/15, ठीक है बच्चों 1/15 बराबर 1/v, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसका हम क्या करेंगे बच्चों एलसीएम ले लेंगे। 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 10 से इसमें भाग करेंगे, 10 तिया 30, 3 बार में कटा, बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 15 से 30 में भाग करेंगे तो 15 दूना 30 बराबर 1/v। बात समझ में आई। अब 3 में से 2 घट जाएगा तो बच्चों यहाँ पे 1 बचेगा, और ये क्या बट्टे में क्या है 30 बराबर 1/v। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो v का मान जो मिल जाएगा बच्चों 30 सेंटीमीटर। बात समझ में आई बच्चों। जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा कितनी दूरी पर बनेगा, लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, इसका मान कैसा आया है धनात्मक मिला है। ये जो इस v का मान है कैसा है धनात्मक है, और हम जानते हैं जब हमारा v का मान धनात्मक है लेंस में तो हमारा प्रतिबिंब कैसा है वास्तविक होगा। कैसा होगा बच्चों वास्तविक। बात समझाए। वास्तविक उल्टा, वास्तविक है तो ये क्या होगा बच्चों यहाँ पे ये उल्टा, ठीक है। उसके बाद अब आइए यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे हमें आकार भी बताना है। तो एक फार्मूला हम जानते हैं m बराबर I/O बराबर v/u। बात समझ आई। तो यहाँ पे हमें I का मान निकालना है, I तो ऐसे ही रहने देंगे। O का मान कितना दिया है बच्चों 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 लिखेंगे बराबर v का मान कितना मिला है बच्चों 30 मिला है तो यहाँ 30 लिखेंगे, और u का मान कितना है बच्चों यहाँ पे -15 है तो यहाँ पे क्या रखेंगे -15, ठीक है। 15 कम 15, 15 दूना 30, और यहाँ पे I/2 बराबर -2 मिलेगा। अब यहाँ पे 2 का गुणा हो जाएगा तो I बराबर क्या हो जाएगा बच्चों -4 सेंटीमीटर। बात समझ में आए बच्चों, क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसकी जो आकार हो गया कितना हो गया बच्चों 4 सेंटीमीटर। इसको बच्चों यहाँ पे ना लिखकर हम यहाँ लास्ट में लिख देते हैं वास्तविक। बात समझाए। वास्तविक उल्टा, उसके बाद लिखेंगे वस्तु से। अब ये बताओ बच्चों यहाँ पे वस्तु से छोटा है कि बड़ा है। यहाँ पे देखो ये 2 है तो ये 4 है, लेकिन ध्यान देना ये प्लस है तो ये माइनस है। यहाँ पे माइनस, आपको ये मत सोचना कि सर ये -4 है तो ये छोटा है। माइनस हमें ये बताता है कि हमारा प्रतिबिंब सीधा है कि उल्टा है। तो यहाँ पे हमारा वस्तु से क्या हो जाएगा बच्चों बड़ा होगा। क्या होगा बड़ा। इतनी बात समझ में आई। पहला क्वेश्चन समझ में आया, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे जो मान दिया है उसको हम पहले क्या करेंगे लिख लेंगे। बच्चों यदि आपको पहले क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे एक बार बताएंगे तो यहाँ पे आपका डाउट हम क्या करेंगे क्लियर करेंगे, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बात समझ आए। नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि यदि आपको चिन्ह परिपाटी नियम पता है और लेंस सूत्र पता है तो बहुत ही अच्छे से आप इसको कर जाएंगे, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब। तो बच्चों ये बताओ 4 सेंटीमीटर लंबा है तो क्या बच्चों ये हमारा ओ का मान हो गया। ओ का मान कितना दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। बिंब 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। कौन सा बच्चों उत्तल लेंस है। तो क्या बच्चों उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, और ये कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ। इतनी बात समझ आए। के सामने 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी। तो बच्चों कितनी दूरी पर रखा गया है 16 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब वस्तु है तो इसका मान कैसा होता है बच्चों ऋणात्मक होगा। बात समझ आए। तो हमें क्या बताना है प्रतिबिंब की स्थित प्रकृति और आकार। वही बात आ गई, ये बताना है, ठीक है। आकार भी बताना है और प्रकृति भी बतानी है। बात समझ आई। प्रकृति भी बतानी है। बात समझ आई। अब आइए यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। लगाएंगे क्या बच्चों लेंस सूत्र, ठीक है। लेंस सूत्र से, ठीक है। लेंस सूत्र से
1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये हमारा क्या होता है, लेंस सूत्र। अब केवल हम क्या करेंगे, मान रखेंगे और हमें बेसिक कैलकुलेशन करना है, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। 1/f, एफ का मान कितना है बच्चों, 24 है, बराबर 1/v का मान निकालना है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। 1/u का मान कितना बच्चों, -16 है। बात समझ में आई? तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/24 बराबर 1/v और ये माइनस माइनस गुणे क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 1/, में कितना हो जाएगा 16। 1/16 को इधर लाएंगे तो -16 माइनस 1/16 हो जाएगा। बात समझ में आई? -1/16 बराबर 1/v। बात समझ में आई? अब यहाँ पे 16 और 24 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 48। बात समझ में आई? 24 का भाग 48 में करेंगे तो 2 बार में कटेगा, 24 दूना 48 और बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे और यहाँ पे 16 से 48 में भाग करेंगे, 16 तियाँ 48 बराबर 1/v। बात समझ में आई? उसके बाद यहाँ पे इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा -1/48 बराबर 1/v आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो v बराबर कितना आ जाएगा, -48 सेंटीमीटर। बात समझ में आई बच्चों? ये क्या आ गया, v का मान आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम आकार निकाल लेते हैं। ठीक है, आकार निकालने के लिए क्या करेंगे हम, आकार निकालने के लिए हम फार्मूला m बराबर I/O बराबर v/u जानते हैं। I का मान निकालना है, I को I रहने देंगे, O का मान देखेंगे यहाँ पे 4 दिया है तो 4 रखेंगे, बराबर v का मान कितना मिला है बच्चों, -48 मिला है, -48/u का मान कितना है बच्चों, -16 है। ठीक है, -16 है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 16 कम 16, 16 तियाँ 48। तो यहाँ से हमारा जो आ जाएगा बच्चों, आई का मान जो आ जाएगा 4 तिहाई 12, आई बराबर जो आ जाएगा बच्चों 12 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा किसका, आकार। बात समझाए? तो यहाँ पे बच्चों लिख लेंगे हम, क्या होगा हमारा प्रतिबिंब। देखो यहाँ पे v का मान कैसा मिला है, ऋणात्मक मिला है। v का मान क्या मिला है, ऋणात्मक। यदि v का मान हमारा ऋणात्मक मिला है तो इसका मतलब ये है कि हमारा प्रतिबिंब जो है वो कैसा है, आभासी है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या बच्चों, आभासी। ठीक है, क्या लिखेंगे, आभासी। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे I का मान कैसा मिला है, प्लस में मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो ऊपर की दिशा में बना है। इसका मतलब हमारा प्रतिबिंब कैसा है बच्चों, सीधा है, आभासी, सीधा। ठीक है, सीधा। और कैसा बच्चों, वस्तु से छोटा है कि बड़ा। देखो यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे कितना है, 12 है, तो क्या लिखेंगे, वस्तु से बड़ा बनेगा। बात समझ में आए बच्चों? यही हमारे क्या हो जाएगा बच्चों, इन दोनों क्वेश्चनों का सॉल्व हो जाएगा। यही इसका क्या है, हल है। बच्चों यदि स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो आप कीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने ये बताया कि आपको लेंस से संबंधित अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको चिन्ह परिपाटी नियम पता होना चाहिए और उसके बाद आपको लेंस सूत्र पता होना चाहिए। अभी बच्चों इसी में का आएगा जिसमें हमें 2 गुना 3 गुना मान दिया रहता है और इसी में हमें लेंस का क्षमता भी पूछ लेता है। ऐसे ही क्वेश्चन के साथ हम अगली क्लास में मिलेंगे बच्चों। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।